नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज। द नवादा न्यूज में मैं आज आपको बता दूं कि बिहार सरकार द्वारा जो बिहार में जातीय गणना की घोषणा की गई है, उसके खिलाफ कई लोगों ने गोलबंदी शुरू कर दी है। इसका विरोध होना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि गणना करने वाले हमारे घरों में नहीं आए तो मैं उन्हें अपना रिकॉर्ड कैसे बताता। अब जब रिकॉर्ड बताया ही नहीं तो हमारी जाति की गणना इतनी कम क्यों, ऐसा क्यों किया गया। कई लोगों ने यह माना कि यह सरकार की सिर्फ कागज पूर्ति है। सरकार अपनी कुर्सी बचाने, अपनी राजनीति करने के लिए यह गणना कराई है, जिससे कि आपसी विद्वेष बढ़े और आपसे अब ये गणना के परिणाम क्या होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिन लोगों की आबादी कम बताई गई है, जिन घरों में गणना किया ही नहीं गया है, वैसे लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इधर अखिल भारतीय सामान्य जन संघर्ष मोर्चा के कई नेता अध्यक्ष का मानना है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की ये सोची समझी साजिश है, जिससे फॉरवर्डों का दमन किया जा सके। जो उनके सत्ता पक्ष में जातियां नहीं हैं, उन्हें सफाया किया जा सके। इन बातों को मैं आपके बीच सुनाता हूं कि किन्होंने क्या कहा। ये बिहार में जातीय जनगणना की घोषणा कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। इस संबंध में आपका क्या कहना है? हम लोग स्वर्ण जाति से आते हैं, न्यू एरिया के रहने वाले हम लोग हैं। नाम मेरा राजेश कुमार राजू हुआ, लेकिन ऐसा कहीं हम लोग के पास कोई कर्मचारी आज तक नहीं पहुंचा जनगणना कराने के लिए, और या कोई सूचना हम लोग को नहीं है आज तक, और नहीं कोई सूचना मिला है जनगणना के लिए कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। हम लोग इसको नहीं मानते हैं, और अगला क्या सरकार निर्णय लेता है तो फिर हम लोग पर सोचते हैं। इस संबंध में ही कहना कि सरकार के द्वारा अच्छा बात नहीं है। जातीय जनगणना कभी नहीं करना चाहिए। जातीय जनगणना करने से सामाजिक विद्वेष फैलेगा। आपका जनगणना हुआ या मेरे घर में तो कोई आया नहीं। कोई आया ही नहीं? कोई नहीं आया। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार राय। आप क्या नहीं हुआ? कहाँ रहते हैं आप? न्यू एरिया। न्यू एरिया में। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। अजय कुमार। कोई जनगणना करने के लिए आया ही नहीं? हम लोग क्या जनगणना होवे नहीं किया है, हम लोग को तो पता भी नहीं है कि जनगणना हो रहा है। आप लोग के यहाँ पता नहीं ना, जाति गणना के लिए कोई आया ही नहीं? कोई ही नहीं है। कहाँ घर हुआ? हमारा घर मट्टू बिहा हुआ, हसुआ थाना अंतर्गत। क्या नाम हुआ? संजय कुमार। आज तक कोई आया ही नहीं? कोई आया ही नहीं। मेरे पास तो कोई आदमी नहीं आया, मेरा जनगणना हुआ नहीं। हम लोग जानिए रहे हैं कुछ। कहाँ गांव घर हुआ आपका? गया जिला में मोहड़ा प्रखंड में जगतपुर गांव है। और क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज तक कोई आया ही नहीं? नहीं, आज तक तो कोई आया नहीं। और राज्य सरकार द्वारा सूची जारी कर दी? हाँ, सूची जारी कर दी गई है। देखिए, कांग्रेस के जहाँ तक नेता की बात है, कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता जरूर हूँ, लेकिन जो जातीय जनगणना हुई है, सरकार की मंशा को, सरकार की जो एक सोच थी वह सही धरातल पर नहीं उतरा। जनगणना कर्मियों के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत जनगणना द्वार पर जो जाना था, कार्यक्रम था कि बीएलओ द्वार पर जाएगा और हर घर में जाकर जातीय जनगणना का स्थिति वस्तुस्थिति लेगा, लेकिन वह घरों पर प्रवेश नहीं किया। खासकर मैं ही बता रहा हूं कि हमारे घर पर नहीं आए हैं। आपके घर पर कोई जातीय जनगणना करने नहीं आया? कोई पदाधिकारी, कोई कर्मी नहीं आया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो झूठ का पुलिंदा दिया गया है, एज ए बिहार का नागरिक, नवादा का नागरिक की हैसियत से निश्चित तौर पर इस पर पुनः विचार करके और एक पुनः सर्वे किया जाना। क्योंकि कोरोना काल के बाद जो पहले शुरू हुआ, लेकिन कोरोना काल के बाद इनके क्रमी में शिथिलता पाया गया। उसका कारण था उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ने जो पहले स्थगित किया था, उसके बाद सारे क्रमी इनके सो गए थे। और अगर जिला प्रशासक के द्वारा जो भेजा गया है रिपोर्ट, वह जांच के घेरे में, और मैं एज एक नागरिक की हैसियत से वैसे पदाधिकारियों पर जांच होनी चाहिए जो गलत रिपोर्ट पेश की। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। देखिए, जातीय जनगणना जो हुई है, इसमें जो मेरा व्यक्तिगत अपना पर्सनल राय है कि हमारी जनगणना तो हुई नहीं है। हमारे परिवार में खुद जब मैं नवादा में यहाँ पे हूँ, कोई कहने वाला भी नहीं आया है, कोई बताने वाला भी नहीं आया कि जनगणना हो रही है, जातीय जनगणना।
हमारे परिवार की जनगणना नहीं हुई है, लेकिन कल मैंने देखा कि अखबारों में जातीय जनगणना का सूची प्रकाशित हो गया है। इस संबंध में आपका है कि अब तक कोई जातीय जनगणना करने के लिए आपके पास पहुंचा ही नहीं? जी नहीं, कोई नहीं पहुंचा। क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार मेरा नाम हुआ। घर कहाँ हुआ? खखरी काशीचक ब्लॉक में खखरी एक गाँव है। हम लोग के यहाँ तो अभी नहीं किया जातीय जनगणना। जातीय जनगणना करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं आए? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? नील कुमार। घर यमुना पत्नी एरिया। देखिए, जनगणना पर हमको कुछ कहना नहीं, लेकिन उसके त्रुटियों पर हमको कहना है कि जनगणना कराया गया, लेकिन बहुत से लोग वंचित रह गए हैं। बहुत से वर्ग, हर विभिन्न जातियों के लोग इससे वंचित रह गए हैं। तो ये त्रुटिपूर्ण जनगणना है और दोबारा इसको रिपीट किया जाए और जो छूटे हुए लोगों को इसमें जनगणना में शामिल किया जाए, हमारा ये कहना है। बिहार में जो वर्तमान में जो बिहार की सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार है, ये जो है ये जातीय गणना जो है एक ठकोर सांख्यिक गणना की है। ये जो है पहले नंबर तो हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं, पंचायत है, प्रखंड है, जहां की बहुत सारे घर को छोड़ दिए और इसी डर से सरकार जो है, नीतीश सरकार जो है, इसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जो जब आप गणना किए हैं इसको सार्वजनिक कीजिए। हाँ, इस तरह से किसी जाति को कम दिखा देना, किसी जाति को ज़्यादा दिखा देना, ये क्या मानसिकता उनकी है? ये फूट डालो और राज करो वाला बात है। ये जो भी गणना हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सामान्य जन कई जातियों को अलग अलग भागों में विभक्त कर दर्शाया गया है। एक और जहां हिंदुओं को जातियों में विभक्त किया गया है, वहीं मुस्लिमों को सिर्फ मुस्लिम दर्शा करके ये जनसंख्या जनगणना बताई गई। इस संबंध में आपका क्या कहना? ये जनगणना हुआ ही क्या? ये आधा अधूरा जनगणना हुआ है। अभी जब रिपोर्ट बिहार सरकार पेश किया तो कई मोहल्ले से, गांव से, इलाका से स्वर्ण जाति के, खासकर भूमियार जाति, काश जाति, ब्राह्मण जाति के लोग फोन कर रहे हैं कि हमारे घर में तो कर्मचारी आया ही नहीं, जनगणना किया ही नहीं, तो रिपोर्ट कैसे आ गया? हम तो ये आश्चर्य व्यक्त लग रहा है कि बिहार में जाति जनगणना के नाम पर इस स्वर्णों के साथ दमनकारी नीति अपनाकर हम लोगों के साथ भेदभाव कर हमारा मौलिक अधिकार छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उदाहरण तौर पर देते हैं आपको, नवादा न्यू एरिया वार्ड नंबर 21, आप खुलेआम चैलेंज देते हैं बिहार सरकार को कि घूर लें, यहाँ 25 से 20% आबादी का जनगणना हुआ ही नहीं। जब हमारी पत्नी वार्ड पार्षद है तो हमारी बहन जो महिला मोर्चा भाजपा की जिला अध्यक्ष है, उसका जनगणना नहीं हुआ। यह राजू सिंह नीवेरिया, इसका जनगणना नहीं हुआ। कई ब्राह्मण जाति, काश जाति का परिवार आकर कह रहा है कि हमारा घर का जनगणना नहीं आया करने के लिए। आश्चर्य लग रहा है, जब हम लोग पदाधिकारी से मिलते हैं तो गुम्मी साध लेते हैं। ये जनगणना नीतीश कुमार आधा अधूरा करवाए हैं। इस जनगणना को हम लोग स्वर्ण जाति नहीं मानेंगे और अपने उन समान जाति के, स्वर्ण जाति के भाइयों परिवारों से निवेदन करते हैं कि जिनका जनगणना नहीं हुआ वह घर से निकले, मौन नहीं रहिए, क्योंकि आज मौन रह गए, गौन रह गए तो ये दमनकारी, अत्याचारी जो नीतीश कुमार और इसके गलमैया लगाकर तेजस्वी यादव जो जाति जहर बो रहा है, आपका नागरिकता छीनने का एक कुचक रचा गया है। उदाहरण देते हैं कि बांग्लादेशी का और रोंगनिया मुसलमानों का जनगणना इस बिहार में हो गया, लेकिन ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण परिवार, भूमियार परिवार, काश समाज, क्षत्रिय समाज के परिवारों का आधा अधूरा जनगणना कराना या क्या दर्शाता है? आप उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि यही राजू सिंह है, बिहार न्यू एरिया के निवासी हैं, इनका जनगणना क्यों नहीं किया गया? ये बिहार का नागरिक नहीं है क्या? तो आप ये बताइए, नीतीश कुमार के साथ आप ही के समाज के ललन सिंह और आप ही के समाज के
नीरज कुमार सहित कई लोग हैं, तो उन लोग का क्या दायित्व बनता है कि इसका विरोध करें या नहीं? आज जो हम समान जाति और स्वर्ण जाति का पतन हुआ, ऐसे ही कुलद्रोही मुगल आया तो मान सिंह जयचंद ने पैदा लिया, अंग्रेज आया तो उसमें भी कुछ चाटुकार लोग समाज के लोग थे। आज ये सत्ता के पद प्रतिष्ठा पाने वाले लोग अपना कुल का नहीं होगा। आज ललन जी जो चिल्ला चिल्ला कर भोपू बज रहे थे, ओबीसी कर रहे थे, आज अशोक चौधरी और मनोज झा मनोज झा जैसे व्यक्ति और से बेइज्जत कराया जा रहा है। ये लोग कुलद्रोही है, ये लोग अपने पद प्रतिष्ठा, हम तो समाज से अपील करते कि ऐसे लोगों को, ऐसे अच्छा तो हम नेता विहीन हो जाएं, जो हमारे ही कुल को नाश करने में लगा रहे। ऐसे कुलद्रोही के साथ हमारा समाज साथ देता है तो इसको हम लज्जित मानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार श्री, संयोजक अखिल भारतीय समान जाति संघर्ष मोर्चा।